सबसे पहले यहाँ पे आए सभी मीडिया बंधुओं का इस हिसार एयरपोर्ट पर आप हार्दिक स्वागत है। आज हमने आप सबको कल 17 सितंबर को आयोजित होने वाले यात्री सेवा दिवस के कार्यक्रमों में जो भी कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं उसका विवरण जानकारी देने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। उसके बारे में ये आपको जानकारी देंगे कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग यात्री सेवा दिवस टू एनहांस द पैसेंजर एक्सपीरियंस, और ये पैसेंजर सेंट्रिक कई कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम उनके लिए जो है कल्चरल प्रोग्राम, फोक डांस और ये सब जो हरियाणा से रिलेटेड हरियाणवी फोक डांस हम आयोजित कर रहे हैं। कल के दिन क्विज आयोजित कर रहे हैं पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, और यहाँ के स्कूल कॉलेज 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए एयरपोर्ट फेमिलराइजेशन है। और उसके अलावा एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें उन लोगों को कैरियर के बारे में, एविएशन कैरियर के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में अपनी चीज़ें साझा की जाएंगी। इसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर हम लोग जो ट्री प्लांटेशन आयोजित कर रहे हैं, और जिसके लिए जो हमारा मेन है कि एक पेड़ माँ के नाम, उस थीम पर है। और इसमें हम यहाँ के गणमान्य नागरिक जो हैं इस हिसार के, उनमें 4-5 लोगों से हमारी बात हुई है, दे विल बी देयर, वो हमारे साथ शरीक करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप जैसा बताया, हेल्थ चेकअप तो ही है। ये पैसेंजर के अलावा बाकी हमारे जो लोकल हैं रेजिडेंट्स या जो यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जो विजिटर्स हैं एयरपोर्ट के, उनके लिए भी खुला है। इससे संबंधित अगर कोई आपकी जानकारी चाहिए तो प्लीज। और क्या क्या एक्टिविटीज होंगी सर कल के दिन? कल के दिन जैसे हमने बताया कि पैसेंजर्स के लिए तो हम लोग वेलकम कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे में। जितने अराइविंग पैसेंजर्स होंगे उनका वेलकम किया जाएगा, टीकाकरण किया टीका के द्वारा, और उनके लिए नृत्य हमने क्लास फोक डांस का आयोजन किया है जो अराइवल हॉल में करेंगे। उनसे हमने ये भी कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी पैसेंजर्स आते हैं उनसे भी ट्री प्लांटेशन कराएंगे, जो हमने प्लान किया है। इसके अलावा सुबह से शाम तक, क्योंकि आपको पता है सारे एयरपोर्ट में कल एक ही फ्लाइट है शाम के वक्त, तो सारे कार्यक्रम जब होंगे तो उस समय पैसेंजर्स नहीं होंगे। पैसेंजर्स आएंगे करीब 3-3:30 बजे। और हमारा उसके लिए हमने जो यहाँ पे काम करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे कार पार्किंग में या कार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, या जो विजिटर्स आते हैं या जो लोकल यहाँ लोग हैं, उनके लिए भी फ्री हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप और आई चेकअप का भी आयोजन कर रहे हैं। और ये आई हमने सेंटर फॉर आई से कोलैबोरेट एसोसिएट किया है, उनकी एसोसिएशन से कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल और रेड क्रॉस से है एसोसिएशन में। और हेल्थ चेकअप हमारा जो है अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा से टाई अप, उनके साथ हम मिलकर कर रहे हैं। ये जो एयर शो का आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में कुछ बताइए, कब होगा और क्या इसमें होगा? एयर शो एयरफोर्स के द्वारा, सूर्यकिरण उनकी टीम है, उनके द्वारा किया जाएगा। और ये प्लान है 21 को फाइनली। उसके पहले दे हैव टू डू प्रिपरेशन एंड रिहर्सल एवरीथिंग। 19-20 में उनका है। और ये आयोजन पूरा एयरफोर्स, आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से, सहयोग से हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ की आम जनता के लिए होगा और एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम द्वारा किया जाएगा। सर अभी तक यहाँ से कितने पैसेंजर सफर कर चुके हैं, कुछ आइडिया है आपको? एग्जैक्ट तो अभी मेरे पास वो डेटा नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो हमारा पर वीक जो जा रहे हैं करीब 70-80 पैसेंजर्स का है पर वीक। तीनों चारों फ्लाइटों में मिला के 70-80 जो है पैसेंजर आ जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने अप्रैल से करीब इस समय हमारा 5 महीने हुए हैं, आप जान लीजिए कि 5,000 के करीब जो है। यात्री सेवा दिवस जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने सारे देश के सभी एयरपोर्ट पे मना रहा है। सभी एयरपोर्ट पे ये कार्यक्रम इसी तरह के पैसेंजर सेंट्रिक और इस तरीके के एनवायरनमेंट से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आयोजन सभी एयरपोर्टों पे बहुत बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। और ये पर्पज इसका यही है कि हम यात्रियों के अनुभव को और भी अच्छा कर सकें और भी उनके अनुभव को मेमोरेबल, यादगार बना सकें।
ये कोशिश की जा रही है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। पैसेंजर की कंफर्ट और सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए हैं आप लोग? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो हमारा प्राइम कंसर्न है। एयरपोर्ट पे हम उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, जाहिर सी बात है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्राइम है, उसके बाद फैसिलिटेशन, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान। सेफ्टी और सिक्योरिटी वो तो ऑलरेडी हमने सिक्योर किया, इंश्योर किया हुआ है। हम चाहते हैं उनके एक्सपीरियंस को, पैसेंजर फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करें, जिससे उनका एक्सपीरियंस और बेहतर हो और उनकी जो यात्रा हो, हवाई यात्रा हो, वो यादगार बने। ये जम्मू और अहमदाबाद के लिए कब स्टार्ट हो रही है सब कुछ? ये HATC और जो CAT सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ये उनसे बात कर रहे हैं एयरलाइन से, और होपफुली जल्दी ही ये उम्मीद है। एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं बता सकते, जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा आई विल इन्फॉर्म यू। सर, यात्री सेवा दिवस पे जो पैसेंजर यात्रा कर चुके हैं उनको भी इनवाइट किया गया है या उनको वैसे ही मीडिया के माध्यम से सर? नहीं, ये मीडिया के माध्यम से, चूंकि ये पैसेंजर तो जो बुक हैं वही जाएंगे। ये ऐसा कोई कार्यक्रम ये ओपन है, जो आम पब्लिक है उनके लिए भी, जैसे हेल्थ चेकअप अगर कराना चाहे कोई भी आ सकता है, फ्री है। वो हमारी एक्सेस हमने दिया है कि चूंकि ऐसी जगह लगाया है कि जहाँ पे सारे लोग जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। लेकिन ये टाइम शेड्यूल हमारा लिमिटेड है, 9 बजे से 2:30 बजे तक है, 2:30-3 बजे तक। तो उसके दौरान जितने भी लोग आएंगे और सबके लिए फ्री हेल्थ चेकअप वो उपलब्ध रहेगी। अगर वो ब्लड डोनेट करना चाहें दैट इज आल्सो वेलकम। आई चेकअप है, इसके लिए सभी के लिए ओपन है। अभी डोमेस्टिक पैसेंजर के अलावा सेक्टर अभी आ सकते हैं आने वाले टाइम? कहाँ पे? डोमेस्टिक में जो फ्लाइट ऑपरेट होगी है हिसाब से, जैसा अभी कहा कि जम्मू और अहमदाबाद के लिए बात हो रही है, और उसके अलावा कोई इंटरनेशनल? उसके अलावा नहीं, अभी तो इंटरनेशनल है। उसके लिए जब तक ये जो हम नई बिल्डिंग बन रही है, इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों है, इट इज इंटीग्रेटेड। तो जैसे वो बिल्डिंग बनेगी, अगर कोई ऑपरेटर आता है इंटरनेशनल, देन कैन बी स्टार्टेड। तो होपफुली जो हमारा टाइम शेड्यूल है अप्रैल 27 तक बिल्डिंग बनने का, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट भी होगी हिसार से।